हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंपुल कुमार शर्मा है और जमीन से जुड़ी सारी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और कौन सा जमीन सही है कौन सा गलत, इसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। दोस्तों, हमारे फॉलोअर्स हैं जो फेसबुक से हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे दादाजी मर चुके हैं और उनके दो बेटे हैं। और दोनों बेटे में मरने के बाद बंटवारा हो चुका है। उसके बाद चचा ने अपने जमीन को बेच दिया और अब हमारे पिताजी के जो जमीन है उसमें वो अपना हक मांग रहे हैं। तो हम लोग क्या करें सर, इसका क्या उपाय है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पिताजी और आपके चचा में बंटवारा हुआ है, दादाजी के मरने के पहले हो या मरने के बाद भी, तो आपके चचा का इसमें हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने हिस्से का जमीन वो बेच चुके हैं। तो कोर्ट में उसको मान्य नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि क्या आपके पिताजी और चचा में क्या मौखिक बंटवारा हुआ था? कुछ पेपर पे, गवर्नमेंट का पेपर नहीं था, स्टाम्प नहीं था। अगर आप मौखिक दोनों में बंटवारा अगर कर चुके हैं और लिखित बंटवारा नहीं है, तो हो सकता है कि कोर्ट में अगर वो केस कर देते हैं तो ऐसे स्थिति में आपके चचा का जीत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट जो मांगती है वो प्रूफ मांगती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है। और अगर डॉक्यूमेंट्स से सारा बंटवारा हुआ है तो जीत आपकी होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बंटवारा तो होता है मगर मौखिक होता है, और उसे कुछ टाइम के लिए उसे डिले कर दिया जाता है कि ठीक है, हम लोग कुछ टाइम, सही टाइम आएगा तो हम बंटवारा करेंगे जा करके और रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करेंगे। मगर यही जो चीजें हैं, यही जो टाइम डिले वाला जो प्रॉब्लम है कि हाँ, समय मिलेगा तो हम लोग दोनों भाई जाकर बंटवारा कर लेंगे। ऐसे स्थिति में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर कुछ समय के बाद भाई का मन कुछ बदल जाए, भाई से लड़ाई हो जाए, कुछ ईर्षा हो जाए, तो उसे पता होता है कि हम दोनों में बंटवारा मौखिक हुआ है, लिखित नहीं हुआ, तो उसका फायदा वो उठा सकता है दोस्तों। मगर अगर कागजी से हुआ है, स्टाम्प पेपर पे हुआ, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के हुआ है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम जानकारी लाते रहते हैं और अपने फॉलोअर्स को सचेत कर रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा फॉर्जरी हो रहा है, बहुत तरह की घटनाएं ऐसी हो रही है और जमीन में, और खास करके अपने खुद के परिवार वाले ऐसे करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोग को, सभी को, कि जमीन के मामले में पूरी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ सुरक्षित रहिए, अपना डॉक्यूमेंट बना के रखिए। हर तरह का पेपर आपके पास होना चाहिए जमीन से रिलेटेड। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए बाद में हो जाएगा काम, वो बाद में करा लेंगे, तो आपके साथ यही घटना होगा कि आपका भाई आज आपके ऊपर केस कर दिया कि हमारा हिस्सा और है इसमें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज है अंकुल कुमार शर्मा, उसको भी आप लोग फॉलो करते रहें, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट आपको हम देते रहे। तब तक तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और मिलता हूं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।